ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर एनडीए के कुनबे में ही कलह शुरू हो गई है। टीडीपी ने एसआईआर पर सवाल उठाकर कैसे बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है, हम आपको दिखाएंगे। बिहार में दरभंगा के एक वीडियो पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। वीडियो के बहाने तेजस्वी यादव क्यों कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिले हुए हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। हमारी तीसरी खबर में देश के 2 राज्यों से आई सत्ता के रसूख वाली रिपोर्ट है। मॉनसून के मौसम में कैसे माननीयों पर सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट, धर्म का नाम गुंडई खुलेआम। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात स्पेशल इंटेंस रिवीजन यानी विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण की करेंगे, जिसमें शिकायतों और सवालों की नई सीरीज रिलीज हुई है। शिकायत वाली फाइल तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी ने दरभंगा में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। उधर सवालों वाली फाइल एनडीए सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी से भी सामने आई है। टीडीपी ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करके बीजेपी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। टीडीपी ने चुनाव आयोग से प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय देने की मांग की है। साथ ही कई सुझाव सामने रखे हैं। क्या इसके पीछे टीडीपी की बीजेपी पर दबाव बनाने वाली राजनीति है, यह हम आपको आगे बताने वाले हैं। पहले इस सीरीज का शिकायतों वाला वीडियो एपिसोड आपके सामने रखते हैं। इसके केंद्र में दरभंगा का ये वीडियो है। ये वीडियो स्थानीय कांग्रेस नेता जमाल हसन की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। वीडियो को तेजस्वी यादव ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। वीडियो में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन केंद्र पर बीजेपी जिलाध्यक्ष सपना भारती की मौजूदगी विवाद की वजह बन गई है। मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? बिहार में वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया ना हुई, विवादों का पिटारा हो गया, जिसमें से हर दिन एक नया विवाद बाहर आ रहा है। हर दिन नई शिकायत, नए सवाल उठ रहे हैं। ताजा विवाद दरभंगा से आए इस वीडियो पर। वीडियो स्थानीय कांग्रेस नेता डॉक्टर जमाल हसन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। जमाल हसन ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन केंद्र पर स्थानीय बीजेपी जिलाध्यक्ष की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाया। मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, बीएलओ कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, आपको यहाँ बैठने उचित नहीं है। शिकायत हो रहा है ना, लोग कंप्लेन कर रहा है। भैया यहाँ का बीएलओ कैसे हम पूछे? कहाँ आरजेडी वाला दिखा दीजिए, कहाँ है? ये बिना मतलब की बात, आप क्यों बैठी हुई हैं? आपको नहीं बैठना चाहिए ना। कांग्रेस नेता जमाल हसन बीजेपी जिलाध्यक्ष का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं। दोनों के बीच कहासुनी होती रहती है। आप भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है। अरे नहीं, आप नहीं बैठिए ना, बीएलओ काम करेगा कि आप कीजिएगा काम। नहीं, आपको यहाँ नहीं बैठना है, ये गलत काम आप कर रही हैं। आप किस हैसियत से वहाँ बैठ रही हैं? क्या चुनाव आयोग को इस मामले पर कार्रवाई करनी नहीं चाहिए? ये बहुत ही गलत और निंदनीय है। इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा होता है। ये मुझे साजिश लग रही है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता का ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। लिखा, चुनाव आयोग ने कह दिया कि अब मतदाता सूची का काम बीजेपी संगठन देखेगा। और भी किसी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है क्या? या तो पहले से सब कुछ तय हो चुका है, बस ये केवल आई वॉश है, ये केवल मुहिम। अगर आंकड़ा 10 दिन पहले ही आ गया है तो यानी ये स्पष्ट करता है कि पहले से सब कुछ तय है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पर तय कर रखी है कि किसका काटना है, किसका हटाना है। तेजस्वी के साथ कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी वीडियो के बहाने चुनाव आयोग को घेरा और पार्टी नेता को शाबाशी दी। विपक्ष की तरफ से हमले तेज हुए तो बीजेपी ने पलटवार कर दिया। बीएलए क्या होता है? बूथ लेवल एजेंट। कौन होते हैं? पार्टी अपॉइंट करती है। भाजपा के 52,000 हैं, आरजेडी के 47,000 हैं, कांग्रेस के 16,000 हैं, जेडीयू के 34,000 हैं। बीएलए बूथ लेवल एजेंट जो पार्टी के नॉमिनेटेड होते हैं, वो नहीं रहेंगे बीएलओ के साथ, तो कौन रहेगा? तेजस्वी यादव रहेंगे। लेकिन इतना सोचने के लिए बुद्धि तो होनी चाहिए।
फिलहाल वीडियो पर बिहार की राजनीति गरमाई है। वीडियो ने पहले से ही सवालों में चल रही वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर आरोपों का एक और नया दाग लगाने का काम किया। हालांकि दरभंगा जिला निर्वाचन अधिकारी ने विपक्ष के आरोपों का खंडन किया है। डीईओ की तरफ से कहा गया है कि कविता कुमारी उर्फ सपना भारती उसी क्षेत्र की मतदाता है। वो केंद्र पर अपना और परिवार का फॉर्म दस्तावेजों के साथ जमा करने आई थी। वीडियो में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, तो इस प्रक्रिया पर अलग अलग दावे हैं, अलग अलग सवाल हैं। पारदर्शिता नाम की कहीं कोई चीज नजर नहीं आ रही है। अब बिहार के बेगूसराय से जो मामला सामने आया है उसने तो इस पूरे प्रोसेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। लग रहा है कि वोटर लिस्ट सुधारने के नाम पर हड़बड़ी में सिर्फ गड़बड़ी ही गड़बड़ी चल रही है। यहां वजाहत अली फारूकी नाम के एक बूथ लेवल ऑफिसर को काम में लापरवाही और गलत बयानबाजी के आरोप में निलंबित कर दिया गया। पुलिस पे शिकायत भी दर्ज कराई गई। इस एक्शन के बाद वजाहत अली ने एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जानबूझकर उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है क्योंकि वो चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन का काम कर रहे थे। दूसरी तरफ अधिकारी उन पर जल्द से जल्द बिना प्रोसेस फॉलो किए फॉर्म अपलोड करने का दबाव बना रहे थे। आरोपों के समर्थन में उन्होंने एक महिला अधिकारी के साथ फोन पर बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की है। पहले आपको वो बातचीत सुनाते हैं। आपके वीडियो पे शो कॉज निकल रहा है, एसडीओ पे शो कॉज निकल रहा है, आप क्या चाह रहे हैं? क्या आप पे भी शो कॉज निकले, सैलरी रुके? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? करना होगा आपको, वितरण आदमी लगवा के करवाइए, वितरण करना है। बीएलओ का काम जानते हैं, वितरण करवाना होगा आपको। और सुनिए, जरूरी नहीं है सबके घर जाना, आप अपने राइटिंग से भर के सब आपको बोल रहा है ना कि नहीं वापस कर रहा है ना, तो आप अपने राइटिंग में, आपको पता है ना कि आपके क्षेत्र का कौन वासी है जी, आप अपने राइटिंग से भर के आप खुद अपलोड करिए। अच्छा, वितरण के बजाय अपलोड करना शुरू करें? हाँ, वितरण छोड़िए, घर घर जाना छोड़िए आप। मैडम, काम का एक लिमिट होता है ना, काम तो कर ही रहा है ना। क्या करिएगा, हम लोग पे भी प्रेशर है, आप पे भी प्रेशर है, इलेक्शन कमीशन पे भी प्रेशर है। सुना आपने? अगर ये बातचीत सही है तो सोचिए बिहार में चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है। न दस्तावेजों की जांच हो रही है, न रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं, बस जल्दबाजी में फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं। लगता है चुनाव आयोग को खानापूर्ति से मतलब है, किसी का वोट कटता है तो कटे, आयोग को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब इस बातचीत को लेकर निलंबित बीएलओ वजाहत अली क्या दावा कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए। चुनाव आयोग का जो नियम था उसके हिसाब से हम काम कर रहे थे। डोर टू डोर जा भी रहे थे, फॉर्म दे भी रहे थे, फॉर्म ले भी रहे थे, लेकिन ऑफिस का दबाव था कि आप उस टेबल में बैठिए और सारा फॉर्म भरिए और सबमिट कर दीजिए, जो मेरे लिए संभव नहीं था। बिहार में बीएलओ अपनी जो शिकायतें सामने रख रहे हैं उनकी सुनवाई तो नहीं हो रही। हाँ, बीएलओ के खिलाफ ऊपर के अधिकारियों की तरफ से एक्शन तेजी से हो रहा है। बांका जिले में 9 बीएलओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। लापरवाही का आरोप लगाकर उनकी सैलरी रोक दी गई है और जवाब मांगा गया है। ऐसी ही घटनाओं और शिकायतों को लेकर विपक्ष इस प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रहा है। अब एनडीए सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विरोध में आ गई है। लोकसभा में 16 सीटों वाली टीडीपी ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। मंगलवार को टीडीपी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मुलाकात के अगले दिन यानी आज टीडीपी के सांसद श्री कृष्ण देव रायलू ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी भी लिखी। चिट्ठी में प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए टीडीपी की तरफ से कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे किसी भी राज्य में नवीनतम मतदाता संशोधन अभ्यास में शामिल मतदाताओं से दोबारा सत्यापन न कराया जाए। सत्यापन या वेरिफिकेशन का बोझ मतदाता पर न डाला जाए। आंध्र प्रदेश में अगर एसआईआर कराना है तो उसे तुरंत शुरू कर मतदाताओं को पर्याप्त वक्त यानी समय दिया जाए। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में सुधार ना हो। चुनाव आयोग एसआईआर जैसी प्रक्रिया के बहाने नागरिकता तय करने के फैसले बिल्कुल भी ना करे। अब टीडीपी के रुख से बीजेपी हैरान है। टीडीपी से पहले एनडीए में सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे। चुनाव आयोग पर जल्दबाजी के आरोप लगाए थे। Election Commission of India, BLOs, everyone is going to each and every door and actually finding out who the voters are. But in the same door number, there might be multiple families staying there. So we expressed our issue with them. We said it needs to be resolved. It should be given a separate door number or separate identity number so that this issue won't crop up in the future. इलेक्शन कमीशन तो सत्यापन का काम वोटर लिस्ट का पहले भी करता रहा, यह उसकी ड्यूटी। अब चुनाव बहुत करीब है,
और अभी यह काम शुरू हुआ है, तो पता नहीं कैसे हो पाएगा, कितना हो पाएगा। यह जो चिंता है, इस चिंता को इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि एड्रेस करे और इस बात को सुनिश्चित करे कि एक भी व्यक्ति जो जेन्युइन मतदाता है उसका नाम न कटे, फर्जी लोगों का करना हो तो कटे। एसआईआर पर सरकार की सहयोगी टीडीपी के रुख ने विपक्ष को आक्रामक होने का मौका दे दिया है। टीडीपी के बहाने विपक्ष वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर चुनाव आयोग और सरकार को नए सिरे से घेरने में जुट गया है। बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है और उस वोटर लिस्ट में लाखों करोड़ों लोगों को वो हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को, आरजेडी के वोटर्स को। मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं, जनसंख्या का वोटर का काम हो चुका है। बाकी 10% का भी प्रमाणों के साथ होगा। निश्चित तौर पे जिस देश में, भारत में बहुत सारे लोग अच्छे हैं और जिसका जमीर जिंदा है वो निश्चित तौर पे इस पे सवाल जरूर उठाएंगे। जिसका जमीर अगर मर चुका है वो कुछ नहीं कर सकता। हमें आपत्ति तब होती है जब हमारे विपक्ष के साथी एक तरफ सवाल उठाते हैं और दूसरी तरफ फिर से इस प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। उनका दोहरा चरित्र से उजागर होता है। अब सवाल यह है कि टीडीपी के एसआईआर विरोधी स्टैंड की वजह क्या है, क्योंकि टीडीपी का ये रुख गठबंधन के भीतर मतभेद और चुनौतियां पेश कर सकता है। माना जा रहा है कि टीडीपी सरकार और चुनाव आयोग को ये मैसेज देना चाहती है कि अगर आंध्र प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया होती है तो उसे समय से किया जाए। टीडीपी ने इसके लिए अभी से दबाव बनाने की कोशिश की है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एसआईआर के जरिए बैकडोर से एनआरसी लाने की तैयारी है। मुस्लिम वोटों के कटने का डर है। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम टीडीपी का वोट बैंक रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने अपने रुख से उन्हें भी संदेश देने की कोशिश की है। तीसरा, टीडीपी की कोशिश सरकार पर दबाव बनाकर गठबंधन में अपनी हैसियत दिखाने की भी नजर आती है। उधर एसआईआर पर बंगाल के सियासी गलियारों का तापमान भी बढ़ने लगा है। जिस दिन सीएम ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता के नाम पर राज्य में मार्च निकाला, उसी दिन शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी विधायकों के साथ रैली निकाली। उन्होंने मतदाता सूची से रोहिंग्याओं का नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात भी की। हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं की है अभी तक चुनाव आयोग ने, लेकिन राज्य के मुख्य चुनाव आयोग अपनी आंतरिक तैयारी। अब वक्त खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स इसको लेकर लिख रहे हैं कि टीडीपी जैसे सहयोगी भी समझने लगे हैं कि कहीं ये गैर बीजेपी दलों को खत्म करने की साजिश तो नहीं है। इसके अलावा सोशल मीडिया यूजर्स ये भी लिख रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया अराजकता के रूप में सामने आ रही है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया का नजरिया था इस खबर को लेकर। अब हम अपनी दूसरी खबर का रुख करते हैं। देश में मानसून का मौसम चल रहा है, गर्मी से राहत है, लेकिन लगता है हमारे देश के नेताओं के दिमाग पर सत्ता की गर्मी कुछ ज्यादा ही चढ़ी हुई है। जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का थाने के अंदर थानेदार की कुर्सी पर बैठकर रौब झाड़ते हुए वीडियो वायरल हुआ। नेताजी ने रौब दिखाते हुए माथा फोड़ने तक की धमकी दी है। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के हरदा की है, जहां टिमरनी से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह कलेक्टर कार्यालय गए थे, लेकिन वहां खड़े पुलिस वाले ने रोक लिया, जिसके बाद विधायक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तीसरी तस्वीर पीलीभीत से है, जहां यूपी के राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के आवास पर पुजारी के साथ मारपीट हुई। पुजारी ने मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और चौथी तस्वीर मऊ नगर पालिका परिषद बैठक की है, जहां सभासद ने यूपी के नगर विकास मंत्री AK शर्मा पर ठेके के बदले कमीशन लेने का आरोप लगाया है। चारों तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन हर तस्वीर में एक बात कॉमन है, और वो है नेताजी, जिनके सिर पर VVIP रौब हावी है। माता फोड़ देंगे, ध्यान रखना। महाराज कहते हैं तुम लोगों को लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, इसलिए मिलती है तुम घर पे पड़े रहो हरदम। अब करा देंगे। कावड़ यात्राएं चल रही है या पूरी रात? समझ ही नहीं आ रहा कि ये बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य हैं या फिर थानेदार। सीधा माथा फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। ये रामगंज में लाइटें बंद पड़ी है, माथा फोड़ देंगे, ध्यान रखना। महाराज कहते हैं। बाल मुकुंद आचार्य जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी के विधायक हैं। विधायक जी को रोब में रहने की आदत है, तैश उनके चेहरे पर दिखता है। थानेदार की कुर्सी पर बैठकर भी यही हुआ। फोन मिलाया और अधिकारियों को आदेश कम, रोब ज्यादा झाड़ा।
कब करा देंगे? कावड़ यात्राएं चल रही हैं या पूरी रात? ललता गेट से लेके और बड़ी चौकड़ तक की आधी लाइटें बंद पड़ी है। आएगी चालू करा दी, चेक करो, रात को आज बंद पड़ी है लाइटें। अब सावन का महीना है, कावड़िए जल लेकर आ रहे हैं। ऐसे में बाल मुकुंद ने भी कावड़ियों की पूरी सेवा करने का मन बना रखा है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलते बोलते नेताजी ऐसे शब्द भी बोल गए जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। तुम लोगों को लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, इसलिए मिलती है तुम घर पे पड़े रहो हरदम। आज चेक करोगे दिन के अंदर लाइटें और मुझे फोटो वीडियो बना के भेजोगे एक एक लाइट का। दरअसल स्ट्रीट लाइटें खराब होने पर नेताजी का पारा हाई हुआ। यहाँ बत्ती बुझी, उधर नेताजी की हड़काने वाली बैटरी चार्ज हो गई। इस रोप का दूसरा चैप्टर खाकी को लेकर शुरू हुआ। थानेदार अपनी कुर्सी को देख रहे थे और नेताजी थानेदार को ज्ञान पिलाए जा रहे थे। यहाँ पर हर 6 महीने में शांति के लिए ऐसा समझौता करेंगे। मैंने आपको एक बात कही है, ब्राह्मण बढ़िए और जो अन्य थे वो भाग गए यहाँ से इनके डर की वजह से। क्यों कार्रवाई होती नहीं है? हर 6 महीने में शांति के लिए बैठ जाते हैं। थाने के अंदर हालात ऐसे बने कि जनता की आंखें चौंधिया गई। बेचारी जनता भी कहने लगी, आज शिकायत दर्ज कहाँ करानी है, इधर या उधर? आपको करे या इधर करे? आज चेक करोगे। बाल मुकुंद के रौब वाली वीडियो वायरल होते ही विपक्ष के फोन में भी पहुंच गई, जिसके बाद विपक्ष ने मुद्दे को लपक लिया। जब से जनप्रतिनिधि बने हैं, चुने गए हैं, उनका आचरण जो है एक जनप्रतिनिधि के अनुरूप नजर नहीं आता। मैं महाराज बार बार आपको कह रहा हूं कि लाइटें चालू करो, लाइटें बंद पड़ी है, लाइटें खराब पड़ी है, ये बात कही गई थी। जिस बात को पूरी बात को छोटा करके काट के कुछ लोगों ने गलत तरीके से मोबाइल पे डाला है। जाते जाते माननीय से थानेदार बने आचार्य जी एक तीर और चला गए। कहने लगे डर होना चाहिए, डर, यूपी वाला डर लगना चाहिए। खाकी का डर है नहीं है? अच्छा एक बात तो यूपी में कैसे डर है? अच्छा एक बात तो यूपी में कैसे डर है? नेताजी के सर पर चढ़ी इस गर्मी की कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले आपको बताती हूं कि बदन पर खादी पहनते ही नेता 360 डिग्री का यू टर्न कैसे ले लेते हैं। अगर कोई आम आदमी नेताजी के पास अपनी शिकायत लेकर जाए तो नेता लोगों को धमकाकर भगा देते हैं। ऐसा पहले कई बार हुआ है। नेता को या नेता की गाड़ी को पुलिस वाला रोक ले तो नेताजी वर्दी उतरवाने और ट्रांसफर तक की धमकी दे डालते हैं। वोट मांगते समय नेताजी बिल्कुल एक साधारण आम आदमी बन जाते हैं, लेकिन जीतते ही नेताओं पर वीवीआईपी वाला रंग चढ़ जाता है। हरदा, पीलीभीत और मऊ में भी यही हुआ है, जहां वीआईपी रॉब वाली गर्मी ने नेताओं का दिमाग सुन्न कर दिया है। मऊ की नगरपालिका परिषद में जोरदार हंगामा मचा है। एसपी नेता अब्दुल सलाम और बीजेपी नेता सत्य प्रकाश सिंह और राजीव सैनी में जमकर बहस हुई। आप भाजपा विरोधी हैं, आप भाजपा विरोधी हैं। यहाँ 25% कमीशन लेते हैं और गुणवत्ता जो है सही से नहीं होती है। दरअसल एसपी नेता और सभासद अब्दुल सलाम ने उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK शर्मा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बात आगे बढ़ी तो कमीशन खोरी तक पहुंच गई। अब्दुल सलाम ने विरोध का झंडा बुलंद करते हुए कहा कि मऊ नगर पालिका में 70% ठेके मंत्री, उनके भाई और करीबियों को दिए जाते हैं। ठेकेदारों का चयन जाति और पहुंच के आधार पर होता है। टेंडर की जो लिस्ट जाती है पहले मंत्री जी के घर पर जाता है और मंत्री जी के यहाँ से पहले 70% जो ठेका है वो मंत्री जी उसको अपने यहाँ रोक लेते हैं। अब बात मंत्री तक पहुंची तो बीजेपी नेता और सभासद सत्य प्रकाश और राजीव सैनी भी एक्शन में आ गए। यहाँ से कमीशन खोरी के आरोप नगर पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल पर चस्पा कर दिए गए। यहाँ 25% कमीशन लेते हैं और गुणवत्ता जो है सही से नहीं होती है। फिलहाल इस पर मंत्री AK शर्मा का अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन इन आरोपों ने मऊ की राजनीति में हलचल जरूर मचा दी। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं संजय सिंह गंगवार। पीलीभीत में एक पुजारी और विश्व हिंदू परिषद के मठ प्रमुख ने शिकायत देते हुए कहा कि मंत्री के कार्यालय प्रभारी ने मंत्री के आवास पर बुलाया और उनके साथ मारपीट की गई। छूटते ही माननीय मंत्री जी का कहना था कि तेरी ब्राह्मणी और तेरे संगठन विश्व हिंदू परिषद कर दूंगा। कार्यालय में मारा, कार्यालय के बाहर मारा और जहाँ सुनील मिश्रा जी बैठते हैं वहाँ बैठकर मुझे मारा। अब सावन के महीने में पुजारी ने जैसे ही मंदिरों को बंद करने की बात कही, मंत्री जी मामले की गंभीरता समझ गए, तुरंत हाजिर हुए और पुजारी को साथ में बैठाकर जांच के आश्वासन वाला वीडियो रिलीज कर दिया। इस विषय की पूरी जांच कराऊंगा और जांच कराने के उपरांत इसमें जो भी दोषी लोग होंगे
उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से कार्रवाई। पीलीभीत में तो राज्य मंत्री ने माफी नहीं मांगी, लेकिन यहाँ यूपी सरकार में कृषि राज्य मंत्री बलदेव औलख माफी मांग रहे हैं। तेरे मेरे संबंध बड़े छोटे भी वाले भरावां वाले संबंध आ जो जैसे तुझी कर मेरे मेनू और कोई इतराज नहीं। मैं पहलों तो ही कह रहे मेनू कोई इतराज नहीं। मेनू दादा मैं माफी मांग लेता तेरे को यार वीर में वो चंगियां थोड़ी लगदियां ने। रामपुर के गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य सरदार दलवीर सिंह का आरोप है कि मंत्री औलख के भाई सत्येंद्र सिंह ने उन्हें धमकी दी है। दलवीर सिंह का आरोप है कि सत्येंद्र सिंह गुरुद्वारा कमेटी के लाखों रुपए का हिसाब नहीं दे रहे हैं। पैसों का हिसाब मांगने पर सत्येंद्र सिंह ने धमकी दी है। अगर मेरी मौत हो जाती है या मेरे परिवार के कहीं भी अगर किसी को नुकसान पहुंचाया जाता, किसी का कत्ल होता है, तो उसमें माननीय बलदेव सिंह औलख मंत्री जी और ये प्रशासन शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विवादों की वजह से मंत्री नेता सुर्खियों में आए हैं, उससे बीजेपी भी बैकफुट पर दिख रही है। लेकिन फिर भी अगर कोई आरोप आया है तो उन आरोप की जांच जरूर होनी चाहिए और जांच में अगर कुछ तथ्य निकल कर आते हैं तो उसके आधार पर कार्रवाई भी होगी। अब नेतागिरी चीज ही ऐसी है जिस पर चढ़ती है वो फिर आसानी से नहीं उतरती। अब मध्य प्रदेश के हरदा की एक तस्वीर आपको दिखाती हूं, जहां कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ने विधायकी का रौब दिखाया। यहां करनी सेना पर हुए लाठीचार्ज के बाद कांग्रेस विधायक अभिजीत सिंह कलेक्टर कार्यालय गए थे, लेकिन यहां कुछ पुलिस वालों ने विधायक को रोक लिया। अब पुलिस वाले ने रोक लिया तो नेताजी की शान में कमी आ गई, जिसके बाद विधायक का गुस्सा फूट पड़ा। तुमने हाथ पकड़ा देखा तुमने हाथ पकड़ा देखा मैं जिस तरह के कपड़ों में हूँ उन्हें ऐसा लगा होगा कि शायद मैं भी राजपूत हूँ, इसलिए मेरे सामने जो है क्या बोला आपसे, क्या बोल रहे थे लोग? आप अंदर नहीं आए थे, बाहर हटो, खींच के बाहर करा था। आपने देखे था, खींच के बाहर करा था, पूरा हाथ पकड़े खींच रहा था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।